राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम ये मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है। इसके साथ शरीर इंद्रियां प्राण है, ये संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है। स्वयं परमात्मा का अंश होने से परमात्मा जैसे अविनाशी है, ऐसे ये भी अविनाशी है। जैसे परमात्मा स्वतंत्र है तो ये भी सर्वथा स्वतंत्र है। और जैसे परम प्रेम स्वरूप परमात्मा है तो ये भी परम प्रेम स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ये भी ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वाभाविक सुख राशि है। इस बात से इसको दुख अच्छा नहीं लगता। जैसे अग्नि को जल सुहाता नहीं, सड़सड़ करती कि नहीं, ऐसे इसको दुख सुहाता नहीं, क्योंकि ये दुख के जाति का नहीं है। सहज सुख राशि है। तो सहज सुख राशि के एक वहम हो गया कि सुख दूसरे से होता है। दूसरे से सुख होता है वो पराधीनता है। क्यों दूसरे से सुख होगा तो पराधीनता ही हो गई, अपने में सुख है नहीं। दूसरे से होता है, वस्तु से हो, व्यक्ति से हो, किसी क्रिया से हो, किसी अवस्था से हो, तो परतंत्र है वो। स्वयं सुख रूप का अनुभव हो जाए तो ये भीतर से पराधीनता दूर हो जाए। स्वाभाविक अपने स्थिति में किसी की किंचित भी गर्ज नहीं है। अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। चेतन अमल सहज सुख राशि, जड़ नहीं है, चेतन है, अमल, इसमें दोष है ही नहीं, शुद्ध है, मल रहित है। और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख लाना नहीं पड़ता। लोग सुख के लिए अनेक चीजें जुटाते हैं, अनेक भोग जुटाते हैं। सोने लिए भी अच्छी सैया तकिया से सहज चाहिए। तो ये पराधीनता है। स्वाधीनता क्या है कि इनके बिना भी मौज से रह सके। धन संपत्ति मकान आदि ये भी जो हमारे लिए चाहिए है, ये भीतर से चाहिए, ये पराधीनता है। ये होते हुए भी ये चाहिए, इनकी गर्ज है, तो पराधीन है। और गर्ज नहीं है, सब धन होते हुए, मकान होते हुए, सब संपत्ति होते हुए भी वो पराधीन नहीं है। जो उनके अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है। उसकी पहचान धन आ जाए तो वो ही आनंद है, चला जाए तो यही आनंद। अपने क्या चला गया भाई, बाहर से चीज आई, बाहर चली गई, तो बाहर से आ गई, तो ये तो आना धन आगवा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले है, अनित्य है। तान तेरे से उनको सह लो। सहना मतलब अपने निर्विकार रहो। आने जाने वाली वस्तु से अपने विकार क्यों आ गई। अब सी आ गया, कभी गर्मी आ गई, कभी हवा आ गई, कभी एकदम हवा बंद हो गई, तो उसमें राजी नाराज होते हैं। ये परतंत्रता है। ये आ जाए, अनुभव हो जाए, इसमें नाराज नहीं है। ठंडी का अनुभव हो जाए, गर्मी का अनुभव हो जाए, शीत का, काम का अनुभव हो जाए, वर्षा का, गर्मी का, तो अनुभव होना कोई दोष ही नहीं है। उन मन में सुखी दुखी हो जाए, ये उनकी परतंत्रता है।
अनुकूलता मिलने पर राजी होते हैं, ये राजी होना ये पराधीनता है। प्रतिकूलता मिलने पर नाराज होना है, ये प्रतिकूलता है। न प्रेरित प्रेम प्राप्त नोद्विधि प्राप्त प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के हर्ष नहीं करे, अप्रिय प्राप्ति है तो उद्वेग नहीं करे। ये आगमा पाइनाने जो आने जाने वाले है, अनित्य है। आप हो नित्य तो अनित्य के आने जाने में क्या फर्क पड़ता है? अपने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आ जाए तो कोई, नहीं आ जाए तो क्या है? अपने खुद में खुश पड़ने में शरीर है, ये तो संसार का है। ऐसे सर्दी गर्मी सब आएगा इसमें, विषमता ये तो अपना है नहीं, अपने जाति का ही नहीं है। स्वयं तो परमात्मा की जाति का है, शरीर संसार की जाति का है, संसार के साथ रहता है। संसार जैसे परिवर्तनशील है, यूं शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सब परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। और स्वयं बदलता नहीं तो बदलना नहीं, बदलने वालों का साथ कैसा भाई? ये साथ नहीं रहता। आप भी देखो, कभी बालक कहलाते, कभी जवान कहलाते, कभी बूढ़े कहलाते हो। आप तो वही रहते हो ना, जो बालक थे वही जवान हुए, जो जवान है वही बूढ़ा अवस्था में रहे। तो आप तो एक रस रहने वाले हो, और ये बिगड़ने वाला, बढ़ने बिगड़ने वाला है। तो बढ़ने बिगड़ने वालों को लेकर के सुखी दुखी न हो, ये खास भाव है। मनुष्य का खास काम है सुखी दुखी न होना और सेवा करना। संपूर्ण 84 लाख जितने जीव है उन जीवों सबकी सेवा करना, जो अपने सामने आ जाए उसको सुख पहुंचाना। क्यों? योग्यता मनुष्य में है तो योग्यता औरों के लिए है, अपने स्वरूप के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है। योग्यता दूसरों के लिए है। इस वास्ते योग्यता के अनुसार सेवा कर दो और प्रभु को याद रखो। दो बात है, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से सेवा कर दे, दूसरे की सुख पहुंचाओ, दूसरों का भला चाहे, उद्धार चाहे सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता है, किसी का कष्ट न हो, ऐसा भाव रखने वाला है। वो सबको सुखी तो नहीं कर सकता, पर दुख नहीं हो सकता, नियम है ये। आप सुख मस्त रह सकता है जो इनके अधीन नहीं होता है। पराधीन सुप्रभु सुख नहीं, ये जो मान है, आदर्श है, स्वभाव है, शरीर है, नाम है, ये परतंत्रा करने वाले हैं, पराधीन बनाते हैं। इसके साथ चिपके उसको ये पराधीन बना दे। इस वास्ते से निर्लय करो, देखो, निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा देखो अपने। तो भगवान में रहो हरदम, मस्त रहो। पूरे हैं मर्द वे जो हर हाल में खुश है। अनुकूलता में देखो खुश हो जाए, प्रतिकूल हो जाए तो ये वृक्ष भी हो, वृक्ष जाड़े से भी जल जाए और गर्मी से जल जाए तो ये स्वतंत्रता से दुखी होता है, स्वतंत्रता से दोनों है। सर्दी गर्मी की तरह है, प्रतिकूलता गर्मी की तरह है, अनुकूलता सर्दी की तरह है। ज्यादा सर्दी हो तो जल जाता है, ज्यादा गर्मी हो तो ही। पर अपने ज्यादा निर्णय स्वाधीनता परिधीनता और मस्त रहे भगवान में, भगवान को याद करे, आनंद रहता है बहुत। हमने सब देखे बड़ी खुशी मना। क्या बात है कि हमारे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होते ही मस्ती आती है जरूरत होने से। चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसके कसुने चाहिए सो शाहनपति शाह। वो बादशाहों का बादशाह है, बड़े से बड़ा है, कुछ चाहिए नहीं। और वास्ते आपके लिए नहीं चाहिए, शरीर के लिए चाहिए। शरीर के लिए कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, अनेक चीजों की चाहना होती है, शब्द स्पर्श रूप और सुगंध।
अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। शरीर के साथ एक होता है तो इसकी एकता को अपने में चाहना मान लेता है। जैसे विवाह होता है तो विवाह होने पर लड़की के साथ में अपनी एकता मान लेता है। इस बात से बाजार में जाता है, लहंगा खरीदा, लहंगा पहनते वाले घर में चाहिए, वो अपने चाहिए अपने घर में, तो दोनों एक हो जाते, उसी चाहना अपने में हो गया। ऐसे शरीर के साथ एकता हो जाएंगे तो शरीर को भूख लगी हमारे को भूख लगी, शरीर को जाड़ा लगा हमारे को जाड़ा लगा, शरीर को गर्मी लगी हमारे को गर्मी लगी, एकता कर देगी साथ में। यार वो करना न करना आप क्या दी, यही बात है। इसमें आप स्वतंत्र हैं। धन कमाने में आप अधीन नहीं, स्वाधीन नहीं है। कमाया जाए नहीं भी कमाया जाए, परंतु सही मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, ऐसा मानने में बिल्कुल स्वतंत्रता है। किसी की स्वतंत्रता नहीं है, अपने अपने आदत की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है ही नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा बिना बाय जाए नहीं भोरे, मैं से गरु परिपति मोरे। असी अभिमान जाए नहीं भोरे, मूल्य नहीं अभिमान। कैसी मौत की बात है। हरदम परमात्मा के साथ में मस्त रहे। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम नहीं मरे के लिए मैं क्यों मरूं। उस स्वरूप में मरता नहीं, मौत है ही नहीं स्वरूप में। मौत संसार में है, शरीर में है, स्वयं में मौत नहीं, परमात्मा मौत नहीं मानना। वो तो एक रसदा एक आनंद में रहता है। भक्त होता आनंद आनंद में रहता है, उसकी विलक्षण और विलक्षणता है। भगवान का भक्त होता है, उसकी विलक्षण बताई। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। मेरे ऊपर टिका हुआ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म पर टिका हुआ नहीं हूँ। संसार भी अपने पर टिका है, अपने संसार में नहीं है। वास्तव में ना अपना संसार है, ना अपने संसार में है। ये तो नाशवान चीज है, रहने वाली है नहीं। और स्वयं नाश होने वाला नहीं है। जब स्वयं का नाश हो जाए तो पाप ही कट जाए, बहुत ठीक हो जाए, पाप तो मिट जाए, कोई जन्म माना पड़े ही नहीं। तो क्या करे, मरता ही नहीं है, मरता नहीं। अब न मरने वाला भी दुखी हो जाता है, बड़ी हड़बड़ी बात है। क्यों दुख हो भाई, कि शरीर के अनुकूल वस्तु नहीं मिली है, तो शरीर के अनुकूल सबको नहीं मिलती है। भगवान कहते हैं हो जाओ, चरणों के शरण हो जाओ। कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के टोट नहीं, फिर कंचन खान खुल गई, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, सुख मौज, आनंद ही आनंद मात्र। इस वास्ते भगवान का दे रहे और जनता की सेवा करे और अपना आचरण शुद्ध रखे। खाना पीना भोजन धंधा जो चीजें सुंदर अपनी जगह, सारा सारा शुद्ध। सुंदर और चीज होती है, शुद्ध और चीज होती है। सुंदर में सफाई होती है और शौकीन में स्वतंत्र साल नहीं होता, कोई उसमें व्यवधान नहीं आता, उसमें कोई बाधा नहीं आती, कोई विक्षेप नहीं आता, कोई रुकावट नहीं होती। अगर स्वतः सिद्ध है, सहज सुराशि, कोई परिश्रम नहीं। आप विचार करो, कोई बात आप पकड़ लेते हो तो दुखी होते हो, कोई बात नहीं पकड़ते तो स्वतः शांति है, स्वाभाविक, कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। जान कर प्रतंत्रता कर, लड़कियों की प्रतंत्रता, चीजों की प्रतंत्रता, भोजन की प्रतंत्रता, वस्त्र की प्रतंत्रता, मान की प्रतंत्रता, बढ़ाई की प्रतंत्रता, वाह वाह की प्रतंत्रता। अब कितना गिना है तो प्रतंत्रता ही प्रतंत्रता है अभी। और भगवान तुम साथ स्वतंत्र, परम स्वतंत्र है, कोई भगवान किसी स्वतंत्र नहीं है। स्वतः सिद्धार्थ, स्वाभाविक, मन में कोई कल्पना नहीं हो तो शांति स्वतः है। अशांति बनावटी है वो। इस वास्ते मुक्ति स्वतंत्र है, स्वतः सिद्ध है, बंधन पराधीनता से है।
जो इसने खुद ने परंतर स्वीकार करी। भगवान कहते हैं ये अपरा प्रकृति और जीव होता है परा प्रकृति। ये दान धारी जगत, इतने जगत को धारण कर रखा है। जगत को दान करना दुख होगा भाई, दुख वाले है तो अपना संसार नहीं, संसार है अपने नहीं। हमारे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। फिर मौज ही मौज है, आनंद दुख आवेगा ही नहीं, कहाँ से आवेगा, गली नहीं रही, दुख के आने का कोई दरवाजा ही नहीं रहा, कहाँ से आवे। इस बात हो या राम को नाम जपो तद तुलसी तदि कुसुमाज। जड़ का संग है ये कुसुम है, नाशवान का संग है ये कुसुम है। नाशवान की आवश्यकता समझता है ये गर्ज है, हमें गर्ज है ही नहीं। मस्ती से रहो, आनंद में मोह में रहो, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सब ठीक है। भगवान ने कृपा कर मौका दे दिया है मनुष्य जन्म का, और उसे फिर सत्संग का, उसे गीता रामायण के पहचानने का सामग्री बहुत दी है भगवान ने, समय भी बहुत दिया है। ज्ञान तो थोड़े समय हो या बहुत समय बहुत दिया है, अवकाश बहुत दिया है, मौका दिया बहुत खेलने के लिए, मस्ती में रहने के लिए। इस बात से सन्मुख वही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगता से तब ही केवल भगवान के सन्मुख होना है। सन्मुख होने का मतलब भगवान की सिवाय कोई चाहना और है ही नहीं, हुई नहीं, है ही नहीं, होगी नहीं। परमात्मा नित्य साथ में सदा ही। अन्य साधु होते हैं, दूसरे साथ हो तो अनित्य होते हैं, नित्य नहीं होते। कभी कोई मिल जाए, कभी कोई मिल जाए, कभी कोई मिल जाए। और भगवत भक्त के ज्ञानी के कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। कीट पतंगा भी दे तो मनुष्य देखो तो परमात्मा है, ज्ञानी महात्मा देखो तो परमात्मा है, सब में परमात्मा ही पूरी पूर्ण है। मस्त रहे भगवान के भरोसे। चेतन अमल सहज सुखराशि है, सहज सुखराशि। कि भगवान सहज सुखराशि उसी कारण से है, ये आफत कर देता है चाह ना करके, कोई तरह की चाह नहीं बने, कोई आफत नहीं। देखो निर्वाह की चीज के लिए तो प्रबंध है, मान बढ़ाई अभिमान के लिए प्रबंध नहीं है, जीने के लिए प्रबंध है। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, चार चीज है, अन्न जल वस्त्र मकान, इसके लिए स्वतंत्रता है। ये पर है ना, इसके अधीन हो जाए स्वतंत्र हो जाएगा, और इस अधीन नहीं हुआ स्वतंत्र हो जाएगा। पराधीन सुख रहो सुख नहीं, और अपने में सुख है दुख नहीं, सुख राशि है दुख का हो। सत्य हृदय से सेवा में भगवान के भजन में लग जाए, ये खास काम है। दूसरों की सेवा करनी तो भगवान को याद रखना। सेवा के दो स्वरूप है, एक तो बड़े बूढ़े है, बूढ़े भी है, और एक तो भगवान सब लगना नहीं, उस लेने वालों को लगाने का उद्योग की सेवा है, बड़ी सेवा है। शरीर के रहते हुए शरीर को अन्न जल वस्त्र आदि देना सेवा है, परंतु जीव का कल्याण करने की परम सेवा है। परम सेवा जी ऊंची उतनी शुभ है, शुभ है, कठिन है, नित्य है। जितनी झूठी सेवा है वो दुखदायी है, वो कारण दुख है उसमें। सदा दिवाली संत के यादों पर आनंद है। नारायण 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 सब शांत आनंद घन परिपूर्ण, सब रूप से, सुख रूप से, आनंद रूप से, चेतन रूप से, अद्वितीय रूप से, परम दयालु रूप से, परम समर्थ रूप से,
परम समर्थ भूल परमात्मा से सदा सदा समान परिपूर्ण है। उसका अर्थ जीव है तो उसके साथ ऐसी एकता है। संसार के शरीर की एकता, अपनी परमात्मा के साथ एकता। सब संसार में व्यापक है वो तो, आप शरीर में व्यापक हो, आप एक ही हो। वो शरीर अलग अलग है, ये ठहरा नहीं, ये टिक सकता नहीं, ये रहेगा नहीं, ये तो जाएगा। और तत्व है वो जाएगा नहीं कभी, वो है जो तो आपको मिलेगा। जैसे पुरानी बात याद आ जाए, ऐसे पुराना स्वरूप याद आ जाएगा बस। अरे मैं तो ये हूँ, सच्चिदानंद रूप है। नारायण 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 नारायण।